नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कबीरदास जी का कक्षा 9 कबीरदास जी का पद्य खंड है, पहला चैप्टर है आपका, तो उसी को हम देखेंगे, उनके दोहे। तो पहले हम थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के 4 काल होते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो 4 काल होते हैं। उन चारों में से कबीरदास जी जो थे वो भक्ति काल के थे। भक्ति काल के निर्गुण धारा के थे। निर्गुण धारा का मतलब निराकार, निराकार ब्रह्म को मानते थे वो, किसी मूर्ति पूजा का मूर्तिधारी को नहीं मानते थे। वो जो भगवान थे उनको कहते थे कि वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, सभी जगह है, वो ऐसा मानते थे। तो कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि जो कबीरदास जी का जन्म हुआ था वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी को एक बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था कि आपके गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो विधवा ब्राह्मणी जो थी, क्योंकि उनके पति एक्सपायर मर चुके थे, उनका निधन हो चुका था, तो वह बहुत घबराई हुई थी पहले से भी। और जब उनको बच्चा होता है तो समाज की लोक लज्जा के कारण और समाज ने उनको बहुत सारा ताने मेहने सब सुनाए, और इसकी वजह से उन्होंने काशी में ही इनका जन्म हुआ था। लहतारा नामक स्थान है वहां पर, और उसी नदी में इनको तैरा दिया। और नदी में जब तैरा दिया तो एक नीरू नीमा नाम की मोहम्मदन दंपति थी, मुस्लिम दंपति थी, पति पत्नी का जोड़ा था, उन्होंने पाया। और पाने के बाद इनका लालन पोषण किया, लालन पालन किया। उसके बाद इनका विवाह होता है। इनकी पत्नी का नाम लोई था, और इनके जो बच्चे होते हैं, उनका एक का नाम कमाल था, एक कमाली। बेटे और बेटी दो हुए थे। तो कबीरदास जी जो थे वो समाज से बहुत अलग अलग रहते थे। उनको समाज पसंद नहीं था, क्योंकि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, जात पात छुआछूत का विरोध करते थे। तो इन सब की वजह से इनके समाज से कोई नाता बहुत ज्यादा नहीं था। तो ये बड़े घुमक्कड़ी थे, इनको कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत पूरे भारत का भ्रमण करते रहते थे हमेशा, कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां। तो इसकी वजह से इनकी जो बोली हो गई, कहीं यहाँ की बोली कहीं वहां की बोली, कहीं वहां की बोली, सब मिक्स करके क्या हो गया, रिमिक्स हो गई। तो मतलब सदुक्कड़ी इनकी बोली हो गई, पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी इनकी बोली हो गई। तो ये तो हम कबीरदास जी के बारे में जान लिया। उनके दोहे की तरफ बढ़ते हैं, क्लास 9 का है। इन्होंने दोहा क्या है कहा कि सतगुर हम सुरीज कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सवांग। तो इसमें जो संदर्भ है, संदर्भ देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साखी नामक पाठ से लिया गया है, जो कबीरदास जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, देखिए जो कबीरदास जी थे पढ़े लिखे थे नहीं। कबीरदास जी ने खुद ही कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कागज और कलम को हाथ से छुआ नहीं है। इसका मतलब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको ज्ञान हो गया था, और ज्ञान होने के कारण वो दोहे कहते थे। और उनके जो शिष्य थे धर्मदास, वो दोहों को लिखते रहते थे। और लिखते लिखते उन्होंने 3 ग्रंथ तैयार किए, साखी, सबद, रामायणी। और साखी, सबद, रामायणी को तीनों को एक संग्रह में संग्रहित करके बीजक नाम से प्रकाशित किया। तो संग्रह और रचनाओं में भी अंतर है। इनकी रचनाएं हैं और संग्रह है। तो संग्रह होता है कई रचनाओं को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसे संग्रह कहते हैं। ठीक है, तो संदर्भ हम जान लिए। हम देखते हैं व्याख्या की तरफ कि सतगुरु हम सुरीज कर एक कहा प्रसन्न। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसे रीझ मतलब प्रसन्न, सतगुरु हमसे रीझ मतलब प्रसन्न, प्रसन्न हो करके एक बात कहते हैं। प्रसन्न मतलब बात या ज्ञान की बात, कुछ भी कह लो, कि सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसन्न। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के सतगुरु ने एक ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया, एक ऐसी बात कही, एक ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया कि मतलब प्रसन्न जो बात है यही है कि एक ज्ञान का एक ऐसा उपदेश दिया, या ज्ञान की एक ऐसी बात कही। तो क्या हुआ कि बरसा बादल प्रेम का, जिससे प्रेम का, ज्ञान का और प्रेम का
ज्ञान और प्रेम रूप वर्षा रूपी, ज्ञान और प्रेम के बादल बरसे, ज्ञान और प्रेम के की बादल रूपी वर्षा हुई और उसमें मेरा सारा अंग भीग गया। अर्थात कबीरदास जी के कहने का जो मतलब है कि हमारी भक्ति भावना से हमारे सतगुरु जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके उन्होंने एक ऐसा प्रसंग कहा, एक ऐसी बात कही, एक ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया जिससे ज्ञान के उपदेश से वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। उस ज्ञान के उपदेश से प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई। देखिए यहाँ पे रूपी शब्द आया है तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। तो सतगुरु मतलब भगवान या ब्रह्म या गुरु जी ने हमारी भक्ति भावना से इतना प्रसन्न हुए, हमारे गुरु जी, हमारे सतगुरु, हमारे ब्रह्म हमारी भक्ति भावना से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक ऐसी बात कही, एक ऐसा मुझे ज्ञान का उपदेश दिया कि उपदेश देने की वजह से, उसकी वजह से क्या हुआ? वर्षा बादल प्रेम का, और प्रेम रूपी बादलों की वर्षा होने लगी जिसमें मेरा सारा अंग भीग गया। मतलब अर्थात मेरा सारा शरीर प्रेममय और ज्ञानमय हो गया। तो आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? हमें लगता है कि समझ आ गया होगा। दो बार बता दिया है, भाव भी बता दिया, अर्थ भी बता दिए, कबीरदास जी क्या करना चाहते हैं वो भी बताया। तो हम इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में क्या क्या हम लिखते हैं? सबसे पहले भाषा। तो हमने बता दिया कि कबीरदास जी की भाषा जो है वो सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। तो कितने भी उनके दोहे आएंगे तो उनमें क्या लिखना है आपको? भाषा इनकी सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है। और रस है, रस शांत है, इसमें शांत रस है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और अलंकार जो है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और वर्षा बादल में रूपक अलंकार है। ठीक है। तो काव्यगत सौंदर्य भी जान लिए, लिख देते हैं। रस इसमें कौन सा है? शांत है। ठीक। अलंकार कौन सा है? एक तो अनुप्रास है और दूसरा क्या है? रूपक। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। गुण प्रसाद है। ठीक है। और भाषा बताया सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। तो हमें लगता है कि पहला वाला हमारा हो गया। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? तो हम अगला देखते हैं, क्या है? सेकंड नंबर है राम नाम के पट तरे देव को कछुआए, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। अच्छा, छंद नहीं बताया। छंद तो दोहा ही है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। बस छंद क्लास में पढ़ाएंगे। तो राम नाम के पट तरे, पट तरे मतलब होता है बदले। क्या होता है? बदले। बदले में देव को कछुआए, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। हौस मतलब पश्चाताप होता है। पछताना जिसको कहते हैं। तो राम नाम के पट तरे, कबीरदास जी क्या कहते हैं? देखिए संदर्भ जो है हमारा पहले का ही रहेगा। ठीक है। बार बार लिखने और पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या जो होता है उसको कितना भी बड़ा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और व्याख्या हर लोगों की अलग अलग रहती है। ठीक है। कि राम नाम के, लेकिन भाव वही रहेगा। कि राम नाम के पट तरे, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि राम नाम के बदले में देवे को कछुना है। राम नाम के बदले में देने को कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, क्या देकर मैं गुरु को संतोष करूं? हौस रही मन माए, ये मेरे मन में बार बार
पछतावा हो रहा है। तो कबीरदास जी देखो उनका भाव क्या है, अर्थात कहना क्या चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें भगवान ने राम रूपी नाम दिया है, हमें भगवान ने, ब्रह्म ने राम रूपी नाम दिया है, जो मतलब ऐसा ज्ञान दिया है जो कहते हैं कि ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व होता है, कि ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा जब कुछ भी नहीं है तो उसके बदले में मैं क्या दूं, जब उससे बड़ा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूं उसके बदले में। कि कभी भगवान ने मेरी भक्ति भावना से इतना प्रसन्न हुए कि मुझे राम रूपी नाम दिया और इतना बड़ा ज्ञान दिया मुझे कि उसके बदले में मुझे देने के लिए कोई गुरु दक्षिणा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ भी वस्तु देने के लिए सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है राम रूपी नाम उससे तो छोटा है, तो मैं उनको कैसे दूं। तो देवै को कछुना है कि इसके बदले में, राम रूपी नाम के बदले में मुझे इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माए। कहते हैं कि क्या मैं देकर उनको संतुष्टि प्रदान करूं, उनको भी और अपने आप को भी। भगवान खैर लेना नहीं चाहते हैं बदले में, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे छोटे से गिफ्ट को देने से, छोटे से गुरु दक्षिणा को देने से भगवान क्या है प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं क्या ले गुरु संतोष, ये कि मैं अपने गुरु को क्या देकर संतोष दिलाऊं, मैं अपने गुरु को क्या देकर संतोष दिलाऊं। हौस रही मन मा, यही मेरे मन में पश्चाताप हो रहा है। बार बार मैं पश्चाताप कर रहा हूँ कि मुझे ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान मिला है, और जबकि मुझे पता है, सबको पता है कि संसार में ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो कबीरदास जी की समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताइएगा कि उसके बदले में क्या देकर ये संतुष्ट करे अपने आप को भी, अपनी आत्मा को भी, कि मुझे, मैंने हाँ इनको इसके बदले में ये सामान दिया, ये चीज दी कि वो इनके ज्ञान से बड़ा है, ऐसा कुछ उनको मिल ही नहीं रहा है। तो बार बार मन में पछतावा कर रहे हैं। हौस रही मन माए, माए मतलब मेरे मन, मन में हौस पश्चाताप, बार बार मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, बार बार मैं हीनता महसूस कर रहा हूँ, हीन भावना मेरे मन में आ रही है कि राम नाम के बदले में मैं क्या दूं उनको। ठीक है, तो अब देख लेते हैं काव्य का सौंदर्य। हमें लगता है कि ठीक से समझ में आ गया होगा। काव्य का सौंदर्य में क्या लिखेंगे, अलंकार। इनके सभी दोहों में लगभग अनुप्रास अलंकार है। अलंकार हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ये लगभग सभी दोहों में इनके अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार है, और इसमें तो अनुप्रास अलंकार है और गुण प्रसाद है, भाषा सदुकड़ी है, छंद दोहा है और रस शांत है। ठीक है, तो वही वाला है। इसमें आगे हम देखते हैं दोहा नंबर 3 कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कि ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान का प्रकाश हुआ, गुरु मिल गया और तब गुरु मिले। जब जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तब गुरु मिले, सो जिन बिसर जाए, और सब कुछ मुझे भूल गया, सारी अज्ञानता भूल गई, सारा अंधकार मिट गया, सारी अज्ञानता मेरे अंदर से समाप्त हो गई, सारा अंधकार समाप्त हो गया। जब गोविंद ने कृपा करी, और जब भगवान ने कृपा की तब गुरु मिलिया है, तभी मुझे गुरु मिले। अर्थात उल्टा और सीधा दोनों कह रहे हैं कि ज्ञान का जब मुझे प्रकाश हुआ मेरे अंदर में, मेरे अंदर की सारी अज्ञानता समाप्त हो गई, और मेरे अंदर में जो अंधेरा था, अज्ञानता थी, वो सभी दूर हो गई, और तब मुझे गुरु मिले, तब मुझे गुरु मिले। और अज्ञानता कैसे दूर हुई, ये भी कह सकते हैं कि मुझे गुरु मिले तब मेरे अंदर की सारी अज्ञानता समाप्त हो गई, मेरे अंदर की सारी अज्ञानता समाप्त हो गई, सारा अंधकार समाप्त हो गया, और मेरे अंदर में ज्ञान का प्रकाश हो गया जब मुझे गुरु का मिलन हुआ, क्योंकि गुरु ने मुझे रास्ता दिखा दिया। ठीक है, सोजिन भी सर जाए और सारी अज्ञानता समाप्त हो गई। जब मुझे गुरु मिलते हैं तो मुझे वो ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, और वहीं से मेरी सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। जब गोविंद कृपा करी, और गुरु कब मिलते हैं, जब इनको गुरु मिलते हैं तो इनकी सारी अज्ञानता समाप्त होती है,
और अज्ञानता समाप्त हुई। सो जिन विसर जाए, तब जब इनको गुरु मिलते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे गुरु मिलते हैं तो मुझे ज्ञान का प्रकाश होता है, मुझे ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। सो जिन विसर जाए, और मेरे अंदर की सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। और गुरु कैसे मिलते हैं कि जब गोविंद कृपा करी, कि जब भगवान ने कृपा की, जब भगवान ने कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाली, मेरी भक्ति से भक्ति भावना से प्रसन्न होकर, मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के जब भगवान ने मेरी तरफ अपनी कृपा दृष्टि डाली, तब गुरु मिलिया आए, और तब मुझे गुरु का मिलन होता है। और जब गुरु का मिलन होता है तभी ज्ञान का प्रकाश होता है, और तब सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती। आप कहीं से लिखना शुरू करोगे, कहीं से पढ़ना शुरू करोगे, सब सही है, ठीक है, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, कोई गलत नहीं है। तो काव्यगत सौंदर्य में हम देखेंगे, इसमें ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला, सोजी विसर जाए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और छंद दोहा है, और शब्द शक्ति अभिधा है, लक्षणा भी है इसमें, और रस शांत है, ठीक है, गुण प्रसाद है, भाषा सदुक्कड़ी है, ठीक, काव्यगत सौंदर्य में लिखने के लिए आएगा। तो अगला हम देखते हैं, चौथा नंबर है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़त, काहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आधु ग्रंथ। माया दीपक नर पतंग, माया किसके समान है, माया किसके समान है, माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक, नर पतंग, और नर क्या है, नर क्या है, पतिंगा के समान है। भ्रम भ्रमी वह पड़ंग, भटकता रहता है, भटकता रहता है संसार में, संसार के मोह माया में ये भटकता रहता है। और संसार क्या है, संसार एक दीपक के समान है। जिस तरह से एक पतिंगा कीड़ा मकोड़ा उसके किनारे किनारे भटकता रहता है, भटकता रहता है, और फिर अपनी जान दे देता है, लेकिन दीपक का कुछ बिगड़ता नहीं है, उसी तरह से हमारा ये संसार है, हम लोग इसमें आते हैं जाते हैं, नया जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, इसका आना जाना लगा रहता है। तो हमें में जो कुछ परिवर्तन होना होता है, जबकि संसार का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मोह माया में, इस मोह रूपी संसार में पड़ करके सभी लोग जैसे पतिंगा दीपक के किनारे किनारे भटकता रहता है, भटकता रहता है और अपनी जान दे देता है, उसी तरह से ये पूरा संसार है, और मनुष्य इसमें भटकते भटकते अपनी जान दे देता है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आधु ग्रंथ। तो कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में जो आया है वो अपने बुद्धि विवेक से भगवान की पूजा अर्चना करके जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसमें से सभी लोग नहीं, दो चार ऐसे होते हैं जो भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसी भक्ति भावना करते हैं जैसी भक्ति भावना भगवान को चाहिए होती है। तो उस भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के जब भगवान, एकाध लोग, सभी लोग नहीं करते हैं भक्ति, एकाध लोग सच्ची भक्ति करते हैं, और उस एकाध लोग सच्ची भक्ति जब करेंगे तो एक या आध लोग, मतलब एक या आधे लोग उबर पाते हैं, मतलब 100 में एकाध लोग ही इस संसार से मुक्ति पाते हैं, मोक्ष पाते हैं, बाकी सभी का आवागमन चक्र लगा रहता है, ठीक है। तो इसमें भी माया दीपक के समान है। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, कौन सा, उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसमें उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, भाषा सुदुक्कड़ी है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, और क्या है, रस शांत है, ठीक है।